अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। बोले दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने बताया कि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़ फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। ईरान को अफजुदा यूरेनियम लाजमी हवाले करना होगी। बोली सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान के ज़ेर तहवील दोनों जहाज़ ना अमरीकी हैं ना इसराइली। लेविट ने दावा किया कि ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। सदर ट्रंप मुत्तफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा, दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तज़ादात को देख रही है। ईरानी सदर ने कहा कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में माने रखती है जब उसकी खिलाफ वर्जी समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दामात से ना की जाए। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरान के पासदारान इनकलाब में 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दफ्तर के तर्जुमान सैयद मेहदी तबातबाई ने ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। मसूद पज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, हतमी नहीं। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सजाए मौत पाने वाली 8 ख़वातीन की सज़ा रोक दी गई है। कहा उनमें से 4 ख़वातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी दी गई मुबैना मुंतज़िर 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा किया था। जवाब में ईरानी अदलिया ने कहा था कि जिन ख़वातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो चुकी हैं। दीगर ख़वातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा सुनाई गई तो वो कैद की सज़ा होगी। ईरानी अदलिया ने कहा है कि अमरीकी सदर को जाली खबरों से गुमराह किया गया। ईरान के आधे मिसाइल और उनके लॉन्च सिस्टम अभी भी मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं और इन्हीं से आबनाए हुर्मुज़ में मुतअद्दिद जहाज़ों पर हमला किया गया। ईरानी फ़ज़ाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है जितनी ट्रंप इंतज़ामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने रिपोर्ट में पर उखड़ गई। कहा अमरीका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए ही PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और ज़ख़ीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 से 3 जजेस के तबादले पर गौर किया जाएगा। कमीशन का इजलास 1/3 अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया गया था। जजेस के तबादलों के हवाले से कमीशन का यह पहला इजलास होगा। बरतानिया और फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावे के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 ऑयल टैंकर हुर्मुज़ को अबूर कर चुके हैं। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे ने तस्दीक की है कि इनमें से कम अज़ कम 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के लिए तकरीबन $910 मिलियन की आमदनी बनती है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इसाक़ डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा बैन अल-अक़वामी मसरूफ़ियात का जायज़ा लिया गया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। लबनान की मशरक़ी वादी बक़ा में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल-ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के जरिए मसमार कर दिया, मसाजिद को भी निशाना बनाया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ज़िला तायर समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर ड्रोन से हमला, कहा इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जवाब में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म के मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम तेज़ी लाने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के नफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नून लीग और ANP ने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था स्टेडियम में इजलास से मुताल्लिक मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल है। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के जरिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में बानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी मुज़म्मती करारदादें मंजूर की। अटक रिफाइनरी की बंदिश का खदशा, मेन डिस्टिलेशन यूनिट बंद। इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का इम्कान। रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि रावलपिंडी और अटक में हैवी ट्रैफिक की बंदिश के बायस रिफाइनरी में खाम तेल नहीं पहुंच पा रहा। फौरी ट्रैफिक पाबंदियां ना उठाई गईं तो रिफाइनरी जल्द बंद हो जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मुल्क में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है।
इटली से आई पाकिस्तानी नजात खातून ने साबिक शौहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस तफ्तीश जारी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2021 में खातून की शादी हुई, 4 साल शौहर के साथ इटली में रही, रिहायशी कार्ड हासिल किया। गुज़िश्ता बरस मियां बीवी पाकिस्तान आए। शौहर झगड़े के बाद तलाक देकर खातून का इटली कार्ड अपने साथ ले गया। खातून के साबिक शौहर का मौक़िफ़ है कि रिहायशी कार्ड उसी ने बनवाया था। पुलिस के मुताबिक तमाम नामजद मुल्ज़िमान इटली में हैं। मुकदमे में इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। लाहौर के इलाके फेंस में कार रेसिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने की वीडियो। मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी, हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा मुतासरा नौजवान के भाई की मुद्दत में दर्ज। पाकिस्तानी खलाई परवाज़ों के प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा करने वाले ममालिक में शामिल 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिए गए। सुबारको के मुताबिक खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों खलाबाज जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई तहक़ीक़ के फ़रोग़ की जानिब सुबारको की अहम पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा, इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रू हग की अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रू ने अमरीका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रू हग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खमनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रू कहते हैं कि अमेरिका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। एंड्रू हग ने अमेरिका में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकतों की ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकत की भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने पर एंड्रू हग को ओहदे से हटा दिया गया। सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द अमल नहीं आया। ईरानी फुटबॉल टीम अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए तैयार। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि वजारत खेल और यूथ ने टीम की शिरकत के तमाम इंतजामात यकीनी बनाए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया, जो मुस्बत आया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। PCB अपनी तहकीकात से मुताल्लिक ICC को आगाह करेगा। दूसरी जानिब PCB तर्जुमान का कहना है मोहम्मद नवाज ICC को अपना जवाब जमा कराएंगे। मोहम्मद नवाज के मामले पर कार्रवाई ICC ने शुरू की है, वही इसको मुकम्मल करेगी। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में टोटल 15 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान में जारी PSL 11 में मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए मोहम्मद नवाज ने 8 मैचेस की 4 इनिंग्स में 36 रन बनाए और 6 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर अली रजा की हैट्रिक, कौशल मेंडिस के 80 और फरहान यूसुफ के 58 रन की नाकाबिल शिकस्त। निस्फ सेंचुरियों की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में मुसलसल 8वीं फतह हासिल कर ली। कराची किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। कराची किंग्स ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए थे। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। उस्मान खान के 10 छक्के 5 चौके 44 गेंदों पर सेंचुरी और हसान के सिर्फ 6 गेंदों पर 24 रन की बदौलत हैदराबाद किंग्समैन ने अहम तरीन मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। कप्तान मार्नल सुबूशन ने 61 रन बनाए। फतह के बाद हैदराबाद किंग्समैन एक बार फिर चौथी पोजीशन पर आ गई। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ की 47 गेंदों पर बनाई सेंचुरी रायगा गई। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। दुनिया के अजीम तरीन ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की 462वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी जबान को सैकड़ों नए अल्फाज दिए।
दुनिया को हैमलेट, रोमियो और जूलियट जैसे किरदार दिए। शेक्सपियर की सालगिरह पर दुनिया भर में यौम किताब भी मनाया जा और मारूफ गुलकारा मैडोना ने इंकशाफ किया है कि परफॉर्मेंस के बाद उनके कीमती विंटेज मलबूसात लापता हो गए हैं। मैडोना के मुताबिक शो में पहने गए कपड़े उनके ज़ाती आर्काइव का हिस्सा थे और अब गायब हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कपड़े नहीं, उनकी तारीख है। पॉप आइकॉन ने मलबूसात की वापसी पर इनाम का ऐलान करते हुए अवाम से मालूमात फराहम करने की अपील की।